हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो क्लास 12th में पढ़ाया जाने वाला ये एक टॉपिक है जो कई बार ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है इस टॉपिक पे, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, या आप यूँ कहें कि इससे अगर कभी सवाल पूछा गया तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली, हम देखकर नहीं बता सकते, या हमें कोई पोटेंशियल का डेटा दे दे तो हम उसे देखकर आंसर नहीं कर पाते हैं कई बार, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोलिसिस कोई 9th 10th वाला इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है जहाँ पे आप सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते थे। यहाँ पे हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। ओवर पोटेंशियल क्या होता है इसका मतलब हम समझेंगे, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसका मतलब हम लोग समझेंगे, कौन पहले ऑक्सीडाइज होता है, कौन बाद में ऑक्सीडाइज होगा, या कौन पहले रिड्यूस होगा बाद में रिड्यूस होगा। इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये लेक्चर बहुत ही प्यारा आप लोगों को लगने वाला है डेफिनेटली। ऐसा आप लोगों को लगेगा जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे। तो पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी एकदम कोर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये मत समझो कि कैथोड लगा दिया, एनोड लगा दिया, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। पर्पस क्या है? कोई नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को जब हम स्पॉन्टेनियस कराने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहा हमने? कि जब कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड है, जब आप उसे पानी में डालते हैं या आप उसे मेल्ट करते हैं तो आपके पास बनते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट? अगर आप पानी में डालें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, या आप इसे मेल्ट कर दें तो भी क्या बनते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि सर सोडियम से क्या बन जाए, NaCl से क्या बन जाए? सोडियम, और कौन सी गैस बाहर हो जाए? क्लोरीन। यानी कि जिससे ये मिलके बना है वो चीज़ें आप बिल्कुल अलग करना चाहते हो, आयंस नहीं चाहते हैं। तो बेटा ये चेंज कैसे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसे चेंज हैं? बोलो यार। नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये खुद से नहीं हो सकता। जबकि ये वाला चेंज कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, खुद ये हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये स्पॉन्टेनियस चेंज है। तो हमारा एम क्या है? हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये रिएक्शन पॉसिबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हम इस चीज़ के लिए हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। क्या हो सकता है कि सोडियम की जगह कोई और सब्सटेंस हमें मिल रहा हो, या क्लोरीन की जगह कोई और मिल रहा हो, या हो सकता है यही चीज़ें हमें मिल रही हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गई होगी करना क्या है हमें इसमें। अब इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक मीनिंग आपको समझा देते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? हमारे पास एक कैथोड रॉड होती है, एक एनोड रॉड होती है। एनोड होता है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, कैथोड होता है नेगेटिव से जुड़ा हुआ। तो बेटा ये आपका एनोड है एंड दिस इज योर कैथोड। एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, राइट? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और बेटा कैथोड पे होता है रिडक्शन। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ तक? ओके। तो बेटा कैथोड पे होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए इसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला है NaCl का, तो आप बोलेंगे सर अंदर जो आयंस हैं वो कौन से हैं? अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि Na पॉजिटिव शुड बी माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, यानी कि नेगेटिव के साइड जाना चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन शुड बी लाइक दिस एट कैथोड। तो कैथोड पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी कि जो Na पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमारे पास बनेगा सोडियम, यानी कि सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, राइट? और एट एनोड पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे पास जो Cl नेगेटिव है, 2 Cl नेगेटिव ले लेते हैं बैलेंसिंग के लिए, Cl2 गैस बना दे और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। चाहें तो आप ऊपर भी 2 लगा सकते हैं कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए। तो बेटा ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, राइट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक से चलेंगे एकदम, ठीक है? तो हमने कहा Na पॉजिटिव रिड्यूस होना चाहिए और Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज। अगर ये रिड्यूस होगा तो सोडियम मेटल बनेगा, या ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन गैस बनेगी। बट
कई बार रिजल्ट ऐसे नहीं आए, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। अब उसके बारे में हम समझते हैं। उससे पहले हमें कुछ वाटर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, फिर फिर धीरे धीरे हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस की जगह अगर आप ये हेडिंग डाल लें, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस, कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा या फिर कौन रिड्यूस पहले होगा, तो बेटा वो दो बातों पे डिपेंड करता है, कौन पहले ऑक्सीडाइज हो या फिर रिड्यूस हो। तो बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो पहले या फिर किसका पहले रिडक्शन हो, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहला तरीका है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। परेशान ना हो वर्ड सुन के कि यार ये तो 11th का टॉपिक आ गया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अभी हम दे रहे हैं ना आइडिया आपको, आप सीखने आए हैं ना, तो डेफिनेटली सीख के जाएंगे। दूसरा होता है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब है बच्चों स्पीड, राइट। थर्मोडायनेमिक्स का कहना ये है कि हर वो रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, वो स्पॉन्टेनियस होगी। या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में आप बोलेंगे सर जिसके लिए ई सेल या फिर ई नॉट सेल कैसा हो, पॉजिटिव हो, वो रिएक्शन फिजिबल हो जाएंगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस होंगी। तो यहाँ पे हम आइडिया किसके बेसिस पे लेते हैं बेटा, पोटेंशियल के बेसिस पे। और काइनेटिक्स में हम क्या देखेंगे, स्पीड देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल। ऐसे बना देते हैं हम आपके लिए। थर्मोडायनेमिक में क्या चेक करोगे, पोटेंशियल, और काइनेटिक्स क्या कह रही है, स्पीड देखो। तो क्या मतलब है इसका सर, देखो कई बार क्या होगा ना, पोटेंशियल के हिसाब से आप बोल रहे हो कि सर इस बच्चे का पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन करने का या फिर रिडक्शन करने का, लेकिन तुमने उसकी काइनेटिक्स देखी, तुमने कहा यार इसकी काइनेटिक्स तो बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो स्पीड है, इतनी स्लो है कि जिसको आप बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता है ऑक्सीडाइज, वो इससे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। देखो आपने दो आयंस लिए ए और बी, मान लीजिए मैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूँ। मैंने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ए का। तो आप बोलेंगे सर ए रिड्यूस हो जाएगा, ए का रिडक्शन हो जाएगा फिर डेफिनेटली। मैं बोल रहा हूँ कि ए का रिडक्शन ज़्यादा है, बी का रिडक्शन कम है, तो डेफिनेटली ए को रिड्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन काइनेटिक्स क्या कह रही है, काइनेटिक्स कह रही है कि ए का रिडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसके रिडक्शन से पहले स्पीड की वजह से किसका रिडक्शन हो जाएगा, बी का हो जाएगा। जबकि इसकी एबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम थी, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी थी, तो ये उसको कवर कर जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन ये कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में काइनेटिक्स बता रही है कि कौन रिड्यूस हो जाएगा, फिर बी रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। आई होप यहाँ से कुछ आइडिया आया होगा। तो क्या चेक किए जा रहे होंगे हम, पोटेंशियल और स्पीड। अब जो इनमें जीतेगा उसके हिसाब से हम आंसर कर रहे होंगे। तो अब हम इसे जेन्युइनली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, ताकि अब आपको कोई भी खास प्रॉब्लम ना आए। उससे पहले बस छोटी सी एक और चीज़, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि H2O, तो वाटर भी रिड्यूस हो सकता है और वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है सर। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर में जो H होता है बेटा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव, राइट। और ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, -2। तो बेटा H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, राइट, और O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो बेटा H पॉजिटिव अपना रिडक्शन कर सकता है और O नेगेटिव अपना ऑक्सीडेशन। तो अगर हम रिडक्शन कर रहे हो बेटा, वाटर का रिडक्शन करने जा रहा हूँ मैं, H2O, 2 मोल्स ऑफ H2 ले लें। H2O कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव।
तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराते हैं। तो 4 हाइड्रोजन यानी कि 4 ऐसे हैं, देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, समझ गए 2H2O का मतलब। तो इन दोनों को मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, तो ये क्या बना देंगे आपके हाइड्रोजन गैस, प्लस कितने OH नेगेटिव बचेंगे, 2 OH नेगेटिव, राइट। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है, देखो 2 नेगेटिव इस साइड है, 2 नेगेटिव इस साइड है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ। ये है आपका रिडक्शन ऑफ वाटर बेटा, ये है रिडक्शन ऑफ वाटर। अब इसके लिए मैं आपको पोटेंशियल बताऊं बेटा, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, E0 SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा ये होता है -0.83 वोल्ट। अब ये पॉइंट तो आप अभी कॉपी में लिख लेना। अब बात करते हैं अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का, O-2। तो बेटा अगर इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दें, मतलब O-2 है ना, एक ऑक्सीजन है, कितना चार्ज है एक पर, 2 चार्ज है, तो सर एक ऑक्सीजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, 2। अगर 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे, 4। समझ गए कॉन्सेप्ट। देखो H2O है, 2H2O है आपके पास, तो 4 H पॉजिटिव बचेंगे, और कितने ऑक्सीजन है -2 वाले, 2, तो वो बन जाएंगे O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि SOP। बेटा इसका SOP होता है -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। क्लियर है। तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई, एक है रिडक्शन पोटेंशियल और ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओरली याद रखेंगे, बाद में काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। पहले हम फील तो कर लेना कॉन्सेप्ट को, एकदम समझ तो लें अंदर से। तो वाटर का अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कौन सी गैस बन रही होगी, ऑक्सीजन। तो ये है, अब हम चेक करेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं ये वैल्यूज़, ठीक है, इनका हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। चलो लिख देते हैं। तो E0 SRP दोनों ही H2O के लिए है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो -0.83 वोल्ट, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो -1.23 वोल्ट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने वाटर के लिए लिख दी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फिर अब फाइनली हम एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। फाइनली अब हम एग्जांपल्स करेंगे। तो ये सारी बातें तो हो गई हैं, रिएक्शन सभी दोबारा देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। बच्चों एक्वस NaCl में क्या हुआ, अब ड्रॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पता है NaCl कैसे ब्रेक होता है सर, पानी में जाके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, राइट। एक्वस है बेटा तो आपके पास वाटर भी है, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एट एनोड पे। एट एनोड, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एनोड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, कौन है इलेक्ट्रॉन रिच, एक है Cl नेगेटिव। सर 2 Cl नेगेटिव ले लो और बना दो इसको Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सर ऑक्सीडेशन किसका हो जाए, वाटर का हो जाए। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, अभी हम लोगों ने रिएक्शन लिखी थी, 4 H पॉजिटिव, O-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस में, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका पोटेंशियल अभी हम लोगों ने लिखा था। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -1.23 वोल्ट। अब तुम्हारे सवालों का जवाब बस आ ही गया है। और Cl नेगेटिव के लिए मैं पोटेंशियल आप लोगों को बता देता हूँ देखकर एक बार, क्योंकि वैल्यूज़ मैंने भी याद नहीं कर रही थी इसकी अभी।
-1.35 वोल्ट। क्लियर है, ये बात है। अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान रखेंगे आपको कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको पोटेंशियल कौन से दिए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मैं SOP लिख देता हूँ यहाँ पर भी, बाद में किसी बच्चे को डाउट ना हो इस बात पे। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कम है बेटा, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमारे अकॉर्डिंग Cl नेगेटिव से ज़्यादा एबिलिटी है किसकी, H2O की, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना सकता है, ऑक्सीजन गैस। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाओ, यानी कि मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स किसको देखती है, पोटेंशियल को, तो आप बोलोगे सर SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी तो ज़्यादा किसकी है, H2O की, और Cl नेगेटिव की तो कम है। इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वाटर का, और ऑक्सीजन गैस शुड बी लिबरेटेड, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि कौन सी गैस बाहर हुई है, क्लोरीन गैस बाहर हुई है। तो बेटा यहीं से वर्ड निकल आता है ओवर पोटेंशियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फेवर करनी चाहिए थी, बट इन रियलिटी कौन सी रिएक्शन फेवर कर रही है, Cl नेगेटिव, यानी कि ये रिएक्शन सही है कि अगर आप एनोड पे बताएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, क्लोरीन गैस बाहर होने वाली। तो यहाँ पे क्या बात है ना, यहाँ पे बात ये है बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट ये होता है, इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये आइडिया लगाया गया कि वाटर का ऑक्सीडेशन इज अ स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, कि वाटर का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन गैस बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके कंपैरिजन में तब तक Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाना शुरू कर देता है, क्लोरीन गैस, यानी कि काफ़ी क्लोरीन गैस निकल चुकी होगी, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी आना स्टार्ट हुए होंगे। तो इसलिए हम ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने के बाद भी थर्मोडायनेमिक्स इसको फेवर कर रही है, लेकिन काइनेटिक्स इसको फॉलो फेवर नहीं कर रही, यानी कि काइनेटिक्स स्पीड में ये हार जाता है, स्पीड इसकी अच्छी है। तो यहाँ पे देखा गया कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने के बाद भी ये बेटा आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपकी फाइनल रिएक्शन ये है, तो राइट लगा लेंगे, स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो ओवर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जितना पोटेंशियल इसको चाहिए था डेटा के हिसाब से, उतना पोटेंशियल देने पर ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, हमें और पोटेंशियल देना पड़ा, यानी कि काफ़ी देर बाद एक्स्ट्रा पोटेंशियल लेने के बाद ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल को ओवर पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो को पीछे करो, 2-3 बार उसे सुनो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो पहला आंसर मिल गया कि आज से हमें कोई बोलेगा एक्वस NaCl में तो ये हम बना देंगे, तो आप बोलोगे सर हम पहले भी यही बनाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था H2O, आपने ही बताई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन आगे जाके आंसर अब और चीज़ों में भी हमें देने हैं, तो ऐसे नहीं भिड़ता आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके रिडक्शन पे, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे इसके रिडक्शन पे। बस पहले के दो कॉन्सेप्ट, पहले के एक कॉन्सेप्ट में ही टाइम लेना है, फिर टाइम नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। एट कैथोड, फिर क्या ही फ़ायदा अगर हम डायरेक्ट आंसर कर दें जैसे बुक्स में लिखे हुए हैं, तो फिर क्या सीख पाओगे आप। एट कैथोड, कैथोड पे होने वाला था रिडक्शन। रिडक्शन के लिए सर दो लोग आएंगे, एक आएगा Na पॉजिटिव कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं क्या बना देता हूँ, सोडियम सॉलिड। दूसरा है आप कहोगे सर वाटर भी है रेस में, हो सकता है कि वाटर का रिडक्शन हो जाए, वाटर क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और क्या बना दे, हाइड्रोजन गैस। तो वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस बेटा आप लोगों को याद हो जानी चाहिए अच्छे से, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस पोटेंशियल लिख देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि टफ होती है। अब SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.83 वोल्ट,
और सोडियम का हम अगर आपको बता दें तो सोडियम का पोटेंशियल होता है -2.71, बहुत कम, -2.71 वोल्ट। तो यहाँ पर कोई काइनेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, सिंपल पोटेंशियल के हिसाब से आंसर होता है, यानी कि कौन जीतेगा आपका, वाटर। आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट, पोटेंशियल को देखोगे बस, बोलोगे सर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी एबिलिटी ज़्यादा है रिड्यूस होने की, दैट्स वाई वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ सोडियम। तो सोडियम रिड्यूस नहीं होगा, कौन बनेगा आपका करोड़पति, करोड़पति नहीं, कौन बनेगा आपका हाइड्रोजन बनेगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा फिर, अब एक रिएक्शन ये लिखेंगे और एक ये रिएक्शन लिख देंगे बस। एनोड पे आप ये रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पे ये रिएक्शन पूछेंगे। आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओरल पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि एनोड पे कौन सी गैस बाहर होती है, तो क्लोरीन, कैथोड पे कौन सी गैस बाहर, हाइड्रोजन। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपकी बन रही हैं। तो बच्चों बच कौन रहा होगा फिर, NaCl था आपके पास, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो आपने कहा सर Na पॉजिटिव तो रिड्यूस होगा नहीं, Na पॉजिटिव ऐसे ही रह जाएगा, Cl नेगेटिव तो चलिए सर Cl2 में बदल जाएगा, H2O में कौन है आपके पास, H और OH। सर H भी किस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन में, बचा OH, OH नेगेटिव बच गया सर। तो बेटा Na पॉजिटिव और OH आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, बेसिक हो रहा है। एक्वस NaCl अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक भी हो रहा है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके एग्जाम्पल पे। चलिए इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आपके पास एक्वस NaCl नहीं होता, आपके पास होता बेटा मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl। तो मॉल्टन NaCl में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सोडियम सॉलिड बनता और कौन सी गैस बाहर होती, Cl2 गैस बाहर। यानी कि अगर आपके पास मॉल्टन है तो बेटा NaCl के अंदर सिर्फ दो ही आयन्स है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कोई चॉइस ही नहीं है। तो एट एनोड पे बात करोगे तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन तो सिर्फ किसका हो सकता है, Cl नेगेटिव का हो सकता है, और Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज। फिर ऐसे ही आपके पास एट कैथोड, कैथोड पे आप रिडक्शन करेंगे बेटा, तो आपके पास दो Na पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और क्या बना देंगे, Na बना देंगे। बैलेंसिंग कर लोगे, ये 2 हटा देना चाहो तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 2। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट लिखोगे एक्वस AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड, एक्वस AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक्वस AgNO3। अब एक्वस AgNO3 यानी कि वाटर तो है यहाँ पर भी, और AgNO3 आपके पास है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक ऑर्डर बताता हूँ बेटा ऑक्सीडेशन का। सबसे ख़राब ऑक्सीडेशन में है SO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीडाइज ही नहीं होना चाहता है, उसके थोड़ा सा आगे आ जाता है NO3 1 नेगेटिव। उसके आगे अगर हम थोड़ा सा और आते हैं तो हमें एक और ऑर्डर देखने को मिलता है, जिस लिस्ट में हमारे पास आता है H2O, फिर OH नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, H2O, फिर OH नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर ऐसे ही आपके पास Br नेगेटिव आ जाएगा, I नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है बेटा, ये किसका है, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन का, कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो सबसे ख़राब हैं ये दोनों। तो AgNO3 में आपके पास कौन कौन से आयन्स हैं, एक है Ag पॉजिटिव और दूसरा कौन है NO3 नेगेटिव, और तीसरा कौन प्रेजेंट है हमारे पास H2O। H2O ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, इसलिए मैं आयन्स नहीं लिख रहा हूँ उसके। तो हम पहले बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड पे। एनोड पे हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए देखो इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, एक तो ये है, ठीक है,
इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता है, सबसे ख़राब है। कौन बचा? H2O बचा सर, तो कर देते हैं ना यार H2O का ऑक्सीडेशन, क्या दिक्कत है? बनाओ ज़रा। तो क्या बनेगा? अब तो याद हो गई होगी यार, मैंने चौथी बार लिख रहा हूँ ये रिएक्शन। 4H पॉजिटिव, 2 ऑक्सीजन है, O2 गैस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और याद भी करके नहीं जाना है कहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोगों ने H2O का देखा था, कितना आया था? ये था हमारा -1.3। अब मैं कोई वैल्यू थोड़ा आगे पीछे लिख दूंगा तो फिर ध्यान रख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग की जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कभी वैसे तो मैंने देखी थी अभी, ये भी ये आ गया, ठीक है। और कोई आंसर नहीं है अभी यहाँ पे। फिर आते हैं एट एनोड पे, ये हुआ। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? रुको, अब मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर Ag कन्वर्ट हो जाए किसमें? Ag पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। आप बोलोगे सर सिल्वर कहाँ से आया? सर AgNO3 का सोल्यूशन डाला था तो हमारे पास Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव है, और पानी में डाला था तो H2O है। Ag कहाँ से आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या कहानी है। क्वेश्चन में हमें साफ बताया गया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना बच्चों, वो इस बार किसके बने हुए हैं? सिल्वर के बने हुए हैं। इससे पहले तक कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं कर रहा था, यानी कि वो सारे इलेक्ट्रोड कैसे लिए गए थे? इनर्ट इलेक्ट्रोड, लाइक प्लैटिनम, लाइक कार्बन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। अब हो सकता है कि ये Ag भी रिएक्शन कर जाए। जैसे तुम्हें याद होगा डैनियल सेल जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या करते हो? कॉपर की रॉड डालते हो कॉपर सल्फेट में, और जिंक की रॉड डालते हो जिंक सल्फेट में। तो जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होती है ना, मना थोड़ी करते हो, होता तो वो भी इलेक्ट्रोड ही है, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर बेटा ये सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये सिल्वर सॉल्यूशन में जा सकता है किस फॉर्म में? Ag पॉजिटिव। तो एक प्रोबेबिलिटी मैंने ये लिखी है कि Ag जो है वो Ag पॉजिटिव बनाया और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका मैं इस पोटेंशियल लिखता हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है मेरे प्यारे बच्चों, Ag से Ag पॉजिटिव बनने का, बेटा कहाँ चला गया पोटेंशियल? तो -0.80 वोल्ट। और यहाँ पे कोई काइनेटिक्स या कोई अलग लॉ नहीं लग रहा है। अब मुझे बताओ इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल सही जवाब सर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन सही है, वाटर का नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कहीं पे डाउट आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके उसे समझो मैंने क्या कहा है आपसे। इस बार जो इलेक्ट्रोड हैं वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं एट कैथोड। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले कौन कौन है फिर? Ag पॉजिटिव है या फिर H2O है। अब मैं पहले Ag पॉजिटिव का पोटेंशियल लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जब रिएक्शन सेम होती है तो पोटेंशियल रिवर्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल साइन बदल जाएगा बस, 0.80 वोल्ट। ये तो काफ़ी ज़्यादा है यार, वाटर का तो माइनस में था ना, 0.83 था शायद, ठीक है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन नहीं होने वाला, किसका रिडक्शन हो जाएगा? Ag। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी किसका हुआ है? सिल्वर का, और रिडक्शन भी किसका हुआ है? सिल्वर का। तो कितना सिंपल हो गया ना सर। सिंपल कहाँ, इतनी चीज़ें करनी है यार बेटा, इतनी चीज़ें तुम्हें क्लास में करनी है समझने के लिए। एग्ज़ाम्स में, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ये तो प्रैक्टिस घर की है, ये तो हमारे क्लासरूम की प्रैक्टिस है बस। एक बार देख लिया, आज से मिलेगा तुम्हें एक्वस AgNO3 तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, कि Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा और Ag का ही क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों रिएक्शंस हैं, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारे रिएक्शंस। इसके बाद अगर यही सॉल्यूशन, मैं रेस कर रहा हूँ इसे, अगर यही सॉल्यूशन सिल्वर इलेक्ट्रोड ना लेकर हम प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, यानी कि इस बार इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, तो अब आपके पास कौन कौन से आयन्स हैं फिर? Ag पॉजिटिव, NO3 1 नेगेटिव और H2O, ठीक है। इस बार सिल्वर इलेक्ट्रोड नहीं है, क्या है आपके पास? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अब रिएक्शन कराते हैं ज़रा, अब लगाओ इसमें कैथोड एनोड। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन NO3 1 नेगेटिव का तो होगा नहीं, तो किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों? H2O का। तो H2 बना देगा 4 H पॉजिटिव। मैं रिएक्शन लिख लिख के परेशान हो चुका हूँ बार बार। और ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक ही है बस, और कोई है ही नहीं। एट कैथोड रिडक्शन, सर एक रिडक्शन हो सकता है Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना ले? Ag बना ले। या फिर वाटर का रिडक्शन हो सकता है। सर वाटर का रिडक्शन मत लिखिए, इसका पोटेंशियल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.83 वोल्ट। सर ये तो प्लस में होता है और वाटर का तो नेगेटिव में होता है, सर यही जाएगा। ठीक है, तो कैथोड वाली रिएक्शन सेम रहेगी, लेकिन एनोड पे अब कौन सी गैस बाहर हो रही है? ऑक्सीजन। इससे पहले तक एनोड पे भी कौन आ रहा था? सिल्वर ही आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चंस और हैं हमारे, ठीक है, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट में तो मैं डिस्कस करूंगा आपको SO4 2 नेगेटिव का भी ऑक्सीडेशन हम करा के दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि उसका क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे उसमें, कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा। अब इसके बाद है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ हम इसकी बात कर रहे होंगे। तो बेटा CuCl2 से क्या मिलेगा? Cu2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और तीसरा कौन है? वाटर है, ठीक है। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? एक हो सकता है Cl नेगेटिव का। तो 2 Cl नेगेटिव है, ऑक्सीडाइज होगा, Cl2 बनाएगा, और क्या बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा वाटर का हो सकता है। अब तुम लोग सबसे पहले एग्जांपल में सीख कर आए हो ना, Cl नेगेटिव और वाटर में कौन जीत जाता है? Cl नेगेटिव। पोटेंशियल के हिसाब से तो वाटर जीत रहा होता है, लेकिन स्पीड के हिसाब से ये, तो फाइनल आंसर ये होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आते हैं एट कैथोड। एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन करने के लिए कौन आएगा? Cu2 पॉजिटिव आएगा एक तो बेटा उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो बेचारे को। तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन जब दोगे आप, तो वो क्या बन जाएगा? Cu सॉलिड कॉपर सब डिपॉजिट हो जाएगा। बेटा इसका पोटेंशियल मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल होता है प्लस 0.34 वोल्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट में एक यही ऐसा एलिमेंट है जिसका पोटेंशियल प्लस में होता है। तो निकल गया ना वाटर से आगे? वाटर से आगे निकल गया बेटा, बात खत्म। इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन सिंपल है, एक्वस CuCl2, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 एग्जांपल्स, फिर हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट खत्म। अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यानी कि एक्वस H2SO4। तो बच्चों H2SO4 से कौन से आयंस मिल रहे होंगे? H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और तीसरा कौन है? वाटर। बेटा वाटर का जब रिडक्शन होता था तो रिडक्शन किसका होता था इसमें? H पॉजिटिव का। तो बेटा यहाँ भी H पॉजिटिव है, यहाँ भी H पॉजिटिव है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं रही। एट कैथोड आप बोलेंगे सर हमारे पास जो H पॉजिटिव है वही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। अब वो वाटर से आए या एसिड से आए हमें नहीं पता, हम पहचान थोड़ी लेंगे ऐसे देखकर। तो बस H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कौन सी गैस बाहर हो रही होगी? हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही होगी, एनी हाउ एट दी कैथोड, कोई चॉइस ही नहीं है। एट एनोड, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन कौन जा सकता है? सर SO4 2 नेगेटिव को तो नहीं जाने देंगे, हमने मना किया है उसे, है ना। तो कौन जाएगा बेटा? H2O जाएगा। अगेन मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा एनोड का ऑक्सीडेशन, मैं परेशान हो गया हूँ इस बात को लिख लिख कर। 4H पॉजिटिव, आई होप आप लोगों को भी याद हो गया होगा, और प्लस 4
इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ख़त्म हो गई रिएक्शन। पता चल गया आपको, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है और ऑक्सीजन गैस बाहर हो रही है। तो H2SO4 का ऑक्सीडेशन करने से, इलेक्ट्रोलिसिस करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर। तो बिल्कुल जिसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता थे तो वो सोचेगा यार हमने H2SO4 डाला, आयंस बने H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया, चलो हमें समझ में आया हाइड्रोजन गैस, लेकिन SO4 नेगेटिव से क्या बनेगा? लेकिन बन तो यहाँ पे किससे रहा है? वाटर से बन रहा है। और कौन सी गैस बाहर हो रही है? ऑक्सीजन, राइट। लास्ट तो लास्ट है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आंखें खुली रह जाएंगी तुम्हारी, ठीक है, यकीन मानो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा सर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हमें मिलेंगे H पॉजिटिव आयंस और हमें मिलेंगे SO4 नेगेटिव आयंस। इनफैक्ट ये पूरा 100% H2SO4 नहीं है, इसमें पानी है। अगर 100% होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें मैं अभी बोल रहा हूँ अभी भी पानी है, थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये थोड़ी होता है कि 100% होगा, है ना। डाइल्यूटेड का मतलब पानी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो H2SO4 में H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव और H2। तो पहले लिखते हैं हम एट कैथोड। तो बेटा गेन करने के लिए कौन आएगा? चाहे वाटर आए या फिर H पॉजिटिव आए, तो बेसिकली वाटर में भी रिडक्शन H पॉजिटिव का ही होना है और इसमें भी वही होना है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो रिएक्शन सेम रहेगी। कौन सी गैस बाहर? हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर? बोलो बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है। अब आते हैं एट एनोड। एनोड पे बात करते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किस किस का? एक होगा आपका H2O, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है सर, और दूसरा SO4 नेगेटिव। सर आपने तो बोला था SO4 नेगेटिव सबसे लास्ट में आता है, उसका नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड में बेटा हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड में आप सबके लिए करोगे ना, अगर सबके लिए 100% कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे होंगे तो जिनका नहीं भी हो रहा था ना उन्हीं का होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि SO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन क्या होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है पहले, इसलिए मैंने नहीं बोला। SO4 नेगेटिव में जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। स्ट्रक्चर से आती है तो स्ट्रक्चर से निकालो, एक्स कंसिडर करके करते हो तो वैसे निकाल लो। सल्फर को एक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 8, जो भी चार्ज है वो इक्वल में, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है +6। यानी कि SO4 नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीडेशन है स्टेट है +6। तो सर ऑक्सीडेशन का मतलब, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो सल्फर +6 से आगे कहाँ जाएगा सर? इतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये तो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा? तो बच्चों SO4 नेगेटिव से देखा गया कि बना हमारे पास S2O8 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द इक्वेशन। बैलेंस है, चेक कर लो इसे। और इसके लिए जो पोटेंशियल है वो है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.96 वोल्ट, जबकि वाटर का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है क्योंकि अब बात हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड की। कॉन्सेंट्रेटेड की वजह से क्या हो गया है कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका अप्रोच अच्छा हो गया है, उसका पोटेंशियल, वाटर का पोटेंशियल अच्छा होने के बाद भी वो रीच नहीं कर पा रहा है वहाँ तक, ठीक है। हिंड्रेंस आ गई है, ऐसा ऐसा बोल सकते हो आप चीज़ें, ठीक है। तो ये S2O8 नेगेटिव में सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? फिर जब ये सल्फर +6 से आगे जा नहीं सकता है तो बेटा किस में चेंज आया होगा? फिर ऑक्सीजन में चेंज आया होगा मेरे बच्चों, ऑक्सीजन में। S2O8 नेगेटिव के बारे में बताता हूँ तुम्हें, देखो। डरो मत, रुक जाओ। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है, ये भी टेट्राहेड्रल फॉर्म है। ऑक्सीजन 8 है, लगा दो। कितने नेगेटिव? 2। चलो ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। 2 नेगेटिव हो गए, बाकी सब क्या होंगे फिर? डबल बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बेटा
OH 2 नेगेटिव का। तो हो क्या रहा है सर, सल्फ़र तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है बेटा ऑक्सीजन। यहाँ पे सारे ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीजन स्टेट पे लिए थे आपने, -2 में, लेकिन यहाँ चेक करो ज़रा, तुम पहले x मान के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ज़रा। क्या बोलोगे, s को x माना तो कितने x हो गए, 2x। ऑक्सीजन की -2 मान लोगे तो 8 2 जा 16 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -16 उधर जाएगा तो 14, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, +7, जो कि पॉसिबल नहीं है। सल्फर +6 से आगे जाएगा ही नहीं यार, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और तुम बोल रहे हो +7 आ गया, कैसी बातें करते हो। तो 7 तो हो ही नहीं सकता, नहीं, यानी कि तुमने गलत निकाल दी है। अब ये गलत क्यों आई है, वो इसलिए आई है बेटा, यहाँ पे आ गई है पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे हुई है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। तो बच्चों पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी, -1। ये है पेरोक्साइड लिंकेज, ये है पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है, O सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, -1 में। अब देखो मैं आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर से। ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है क्योंकि एक माइनस है इस पर, तो ये जब सल्फर से ब्रेक होगा तो इस पर -1 आएगा और सल्फर पे +1 आएगा। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर -2 आएगा, सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा, +2। ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इस पे -2 आएगा तो सल्फर पे +2। ये एक बॉन्ड बना रहा है, इस पे -1 आएगा तो सल्फर पे +1। काउंट कर लो कितना आ गया, +6 आ गया। बस यहाँ भी ऐसे ही है। तो सल्फर में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज आया है इन 2 ऑक्सीजनों में। इन 2 ऑक्सीजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है। और जब आप x करके कंसिडर कर रहे हो तो आप -2 मान ले रहे हो, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। अब मैं समराइज करता हूँ चीज़ों को। SO4 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ, बना S2OH 2 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट थे 4 ऑक्सीजन, उसमें से 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, -1 हो गई है बेटा। तो यहाँ पे हमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। -2 से हम -1 में चले गए, तो एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। क्लियर हुआ। इसे बोलते हैं बच्चों, इसको अगर मैं हाइड्रोजन लगा के लिख दूं तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। नाम लिख लो इसका, पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम लिख लेंगे। पायरो नहीं, सॉरी, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी पर ऑक्सो, पर ऑक्साइड लिंकेज है ना, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पी ब्लॉक में पढ़े जाते हैं इनके स्ट्रक्चर। और दूसरा ये जाना जाता है साइंटिस्ट के नेम पर मार्शल्स एसिड, तो इसे मार्शल्स एसिड के नाम से जाना जाता है, मार्श, ठीक है। तो मार्शल्स एसिड बोला जाता है इसे, H2S2O8 को। तो ये उसका आयन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था आपका प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने देखा कि SO4 2 नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज हो सकता है अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो। तो एग्जाम्स में सवाल ऐसे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बोल देंगे कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो कौन सी रिएक्शन फेवर कर रही होगी, कौन सी गैस बाहर हो रही होगी, कैथोड पे कौन सी है, एनोड पे कौन सी, दुनिया भर के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब तुम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए कैपेबल हो गए हो। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट था एकदम फील करने वाला। तो मैंने तो एकदम फील करके पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को भी एकदम फील आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को मिलते रहेंगे। और बाकी अगर ऐसे किसी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो डेफिनेटली हम उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई लेक्चर अच्छा सा कंटेंट लाकर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।